हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखा बाय एक्सपेंडिंग द रोज और एक्सपेंडिंग बाय कॉलम्स। फिर हमने सारस रूल भी किया। आज के अपने लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के भी काम आएंगी और इस पूरे चैप्टर में इन प्रॉपर्टीज़ को हम लगभग हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो बड़े ध्यान से आज इस लेक्चर में हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। यानी कि अगर रोज को कॉलम्स में बदल दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, मैं पहले एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मेथड हमने पहले किया हुआ है, आपको वो अगर किसी ने नहीं आता है किसी को तो हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। इसका डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा -28। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो -28 आता है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना, यानी कि इंटरचेंज कर देना। यानी कि ये 2 -3 5 अगर रो में है तो 2 -3 5 कॉलम में हो जाएगा। 6 0 4 1 5 -7, राइट। अब आप इसका भी अगर डिटर्मिनेंट निकाल लें इस मैट्रिक्स का, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, -28 आएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने याद रखनी है कि रोज़ को अगर कॉलम्स में भी चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ये सेम ही रहती है, राइट। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, स्विचिंग प्रॉपर्टी। इफ टू एडजेसेंट rows or columns of a determinant are interchanged then the sign of determinant is changed। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है। ये हमने अपनी पुराने वाली एग्जांपल रखी है कि a डिटर्मिनेंट इन वैल्यूज़ का हमारा -28 आया था, राइट। अगर हम करें कि इंटरचेंज करें R1 और R2 को, पहले तो ये सिंबल देख लीजिए, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है तो ये सिंबल यूज़ करते हैं। यानी कि ये 2 -3 5 हमने सेकंड नंबर पे लिख लिया, 6 0 4 को फर्स्ट नंबर पे। जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आंसर +28 आएगा। मतलब क्या हुआ कि दो एडजेसेंट मतलब साथ लगते हुए रोज को जब आपस में हमने चेंज कर दिया तो फाइनल आंसर में साइन बदल जाएगा। यहाँ रोज चेंज किया, आप इधर देखो कॉलम को चेंज कर लो, C1 C2 को, यानी कि 2 6 1 को सेकेंड कॉलम बना दिया, -3 0 5 को फर्स्ट कॉलम बना दिया, तो भी यहाँ -28 की बजाय आंसर +28 आएगा, राइट। तो ये है स्विचिंग प्रॉपर्टी। अगर एडजेसेंट रोज, ये याद रखना, पहली और सेकंड को एक आपस में चेंज करो या सेकंड और थर्ड को, कॉलम को, चाहे रोज लो तो ऐसे पहली और दूसरी या फिर दूसरी और तीसरी, एडजेसेंट लेनी है, पहली और तीसरी नहीं, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाएगी। अलग क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड को करते हैं तो दो इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन हम फिलहाल जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कि एडजेसेंट मतलब साथ वाली हम दो रोज या दो कॉलम्स की बात कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, राइट। लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी थर्ड, रेपिटेशन प्रॉपर्टी। इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, 2 2 3 2 2 3 10 20 49। लेट्स सपोज इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। यहाँ पर देख लीजिए दो कॉलम हमारे पास बिल्कुल सेम है। अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो कॉलम, इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे हो जाएं, तो बस उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर दो कॉलम सेम है, इसका आंसर 0 है।
और आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। चाहे 2 कॉलम्स ले लें, चाहे आप इसके 2 रोज़ कोई भी ले लें। ये देखिए, मान लीजिए ये होता हमारे पास सिचुएशन, तो भी इसका आंसर क्या होता 0, क्योंकि इसकी 2 रोज़ क्या हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है, कोई 2 कॉलम्स या फिर कोई 2 रोज़ अगर आइडेंटिकल आ जाते हैं तो बस उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है, यूज़ बहुत होती है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is multiplied by a scalar k, then its value gets multiplied by the scalar k। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट जो हम पहले एग्जांपल ले रहे थे, इसका आंसर क्या था, -28। अब चाहे हम इनमें से किसी भी रो को किसी स्केलर मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए सेकेंड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये देखिए 6 2 ज़ा 12, 0 का 0 ही रहेगा, 4 2 ज़ा 8। तो राइट, सेकेंड रो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा ना, वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 × -28। तो इसका आंसर क्या होगा, -56 होगा। बस ये याद रखना है, जिस किसी एक रो को अगर हमने किसी से मल्टीप्लाई किया ना, तो पूरे डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर उसी से मल्टीप्लाई होगा। हमने अभी रो की एग्जांपल ली, इसी तरह से अगर किसी एक कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को भी, तो भी इसका आंसर क्या हो जाता, -56 हो जाता। राइट, तो सिंपल है ये भी प्रॉपर्टी। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 5 देखिए, सम प्रॉपर्टी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। बड़े ध्यान से देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। मान लीजिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, जिसमें फर्स्ट रो में देखिए एलिमेंट्स किस तरह से हैं, a1 + x1, a2 + x2, a3 + x3, और नीचे b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस तरह की सिचुएशन में डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, 2 डिटर्मिनेंट्स की एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए सेकंड और थर्ड रो तो देखो दोनों में सेम रहेगी। फर्स्ट रो में a1 + x1 है ना, जैसे तो a1 पहले वाले में, x1 बाद में। a2 + x2 है, पहले वाले में a2, दूसरे में x2। ऐसे ही यहाँ पर a3 आगे x3। ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि इस तरह से डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के एडिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर हमारे पास मेन डिटर्मिनेंट जो है उसमें इस तरह की एडिशन हो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में। तो इनको यूज़ करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको बहुत आसान लगेंगी और क्वेश्चंस भी बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। आज की लास्ट प्रॉपर्टी 6th करने वाले हैं। टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। 7th प्रॉपर्टी क्वेश्चन आने पे करेंगे। 6th प्रॉपर्टी आज जो हमें आनी चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट विद 6th प्रॉपर्टी नाउ। 6th प्रॉपर्टी देखिए, आज की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। ये देखिए फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं। इसका डिटर्मिनेंट -28 है। जैसे हमने मैट्रिक्स चैप्टर में ए इनवर्स निकालते वक्त प्रॉपर्टीज़ लगाई थी ना, अप्लाई किया था, सेम वे में यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, मैंने R1 को चेंज किया। कैसे, R1 में 2 × R2 अगर ऐड कर दूँ, तो अगर आपने मैट्रिसेस चैप्टर के सारे वीडियोस देखें तो आपको ये स्टेप समझ आ जाएगा। क्या है कि अगर किसी रो में दूसरी रो को अगर ऐड करें या मल्टीपल ऑफ अनदर रो, तो देखो मैंने रो 1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। पहली बात तो रो 1 को चेंज कर रहे हैं ना, तो रो 2 और रो 3 तो देखो बिल्कुल सेम, रो 1 में ही चेंजेस आएंगे। 2 की जगह पर 14 कैसे बना, 2 + 2 × 6, -3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 × 0 0 ही होता है। और 5 + 2 × 4 करेंगे तो 5 में 8 ऐड हो गए 13। तो फर्स्ट रो चेंज हो गई।
लेकिन फर्स्ट रो चेंज होने के बावजूद अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो कितना आएगा, -28 आएगा। यानी कि किसी रो या किसी कॉलम में दूसरी रो या कॉलम का मल्टीपल ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है, डिटर्मिनेंट सेम ही रहता है। तो आज की 6 प्रॉपर्टीज़ जो हमने की, इनको अच्छे से याद रखना है। एक 7th प्रॉपर्टी भी होती है फैक्टर प्रॉपर्टी, लेकिन वो इतनी यूज़ भी नहीं होगी, इसलिए हम अभी नहीं करेंगे। पहले ये 6 प्रॉपर्टीज़ करके हमारे कल के लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज इन प्रॉपर्टीज़ के आप नोट्स बनाइए, अच्छे से हर प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। ओके, थैंक यू।